अन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवान का ब्रह्ममय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता श्रवण के लिए। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय जिसका नाम शीर्षक है भगवत प्राप्ति, श्लोक क्रमांक क्रमबद्ध अनुसार 16 नंबर का श्लोक आज हम उच्चारण करेंगे। तो भगवान 16 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं, आइए हम थोड़ा सा उनके
पर चर्चा करें। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे धाम में आता है उनका पुनः यहाँ वापस जन्म नहीं होता है, वो नित्य मेरे धाम में रहता है। तो मान लीजिए कि अर्जुन ने मन ही मन प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने कहा कि जो व्यक्ति आपके धाम में आता है वो पुनः यहाँ नहीं आता है वापस इस दुखालय जगत में, तो क्या अन्य देवताओं के लोक में जाने से भी पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है? ऐसा प्रश्न अंदर से अर्जुन ने किया। भगवान अंतर्यामी होने के कारण भगवान तुरंत समझ गए और भगवान तुरंत उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान अर्जुन को कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर है। सर्वोच्च लोक में कौन सा लोक है? ब्रह्मा से लेकर पाताल लोक तक, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। अर्जुन ने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। मतलब अर्जुन ने अंदर से मन से थोड़ा प्रश्न किया। भगवान अंतर्यामी है, भगवान तुरंत समझ गए। अर्जुन ने कहा कि आपके धाम में आने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता या फिर देवताओं के धाम में जाने के बाद भी यही? तो भगवान कहते कि भाई, आप ब्रह्म भुवनान लोका, तू देवताओं की बात छोड़ दे। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मा के लोक तक पहुंच जाता है ना, फिर भी पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर भी उसका जो जन्म है वो पुनः यहाँ वापस होता है, वापस यहाँ गिर सकता है। लेकिन मामुपेत्य तु, अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम में आता है तो है कौन्ते, है कुंते के पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनः जन्म नहीं होता है। भगवान एकदम क्लियर कह दिया। एक ही वाक्य में भगवान ने कहा कि तू देवताओं के लोक की बात करता है ना, देवता की बात जाने दे। कोई ब्रह्म लोक, मतलब सर्वोच्च ऊंचे लोक में जाएंगे, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में भी चला जाएगा तो वहां से भी उसका पतन होता है। मतलब वो वापस पुनर् यहाँ पृथ्वी लोक में आता है। तो तुरंत भगवान ने उनका संशय, देखो यहाँ भगवान पुनर्वर्तिनो अर्जुन, यहाँ अर्जुन के दो नाम लेते हैं। एक तो अर्जुन कह के पुकारा भगवान ने पहली लाइन पर, और दूसरी लाइन में भगवान ने कौन्ते कहा। अब कौन्ते का तो हमने अर्थ बहुत समझ लिया है, आज हम अर्जुन शब्द का अर्थ समझेंगे थोड़ा बहुत। अर्जुन शब्द का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि अर्जुन मतलब अत्यंत सरल व्यक्ति, अत्यंत सरल व्यक्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन तू इतना सरल है, इससे मैं तुझे भगवद गीता का गुह्य ज्ञान देता हूँ। तू इतना सरल है, इससे मैं तेरे रथ का ड्राइविंग कर रहा हूँ। तू इतना सरल है, इससे मैं तेरा मित्र बना हूँ। तू इतना सरल है, इससे मैं तेरा हितैषी बना हूँ। क्यों? क्योंकि तू सरल है। भक्तों, सरल बनना बहुत आवश्यक है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को एकांत में ले जाकर बहुत सारा ज्ञान दिया। उसका कारण क्या था, है ना? तो कहते हैं कि ब्रूह सिग्नस शिष्य, वो एकदम सरल शिष्य थे। और सरल शिष्य जो होता है वो गुरु की कृपा पात्र होता है। श्रीमद् भागवतम
पहला कैंटो में आप पहले दूसरे अध्याय में देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। तो सरल बनना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सरल बनता है वो व्यक्ति निश्चित जो कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं, एकदम सरल है। जो अंदर है वही बाहर प्रस्तुत करता है। वैसे सरल बन जाएंगे तो ठाकुर जी उसको प्रिय, मतलब प्रिय है ठाकुर जी को। तो अर्जुन को यहाँ कहते कि हे अर्जुन, मतलब हे सरल व्यक्ति, तू सरल एकदम है, इसलिए मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं। तुम दुर्योधन की तरह नहीं हो, क्योंकि दुर्योधन करता कुछ है, मतलब अंदर से कुछ और चलता है और कुछ बाहर से कुछ और करता है। अंदर कपट भरा है और बाहर से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मतलब दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है। जैसे शल्य, मामा शल्य है। एक एग्जाम्पल दूं आपको कि जो दुर्योधन है वो सरल व्यक्ति नहीं है, कपटी व्यक्ति है। भगवान कहते हैं इससे मैं उनके साथ नहीं हूं, तू सरल व्यक्ति, इससे मैं तेरे साथ हूं। तो कैसे दुर्योधन जो है, जब युद्ध निश्चित हुआ कि दोनों सेना में युद्ध होगा, तो शल्य मामा जो है वो युधिष्ठिर के मामा थे शल्य, माद्री के भैया भाई थे शल्य। तो शल्य पांडवों के पक्ष में अपनी सेना को लेकर आ रहे थे। तो बीच में दुर्योधन ने बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। मतलब दुर्योधन सामने नहीं आया, लेकिन स्वागत इतना किया तो शल्य मामा को लगा कि युधिष्ठिर ने मेरा स्वागत किया, बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन पता चला, फिर दुर्योधन सामने आए तो पता चला दुर्योधन ने स्वागत किया है। तो दुर्योधन को बोला कि तूने मेरा बहुत स्वागत किया, मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुझे मांग। तो दुर्योधन बाहर से तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा था, लेकिन अंदर से कपट था और उसने कहा कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए। शल्य को अच्छा नहीं लगा था थोड़ा सा भी, लेकिन क्या करे, अब वरदान दे दिया है, शब्द मतलब एक वाक्य दे दिया है उनको, तो करना पड़ेगा। तो ऐसा कपटी है। भगवान को भी अपने पक्ष में का, वैसे भगवान की ईर्ष्या करता था दुर्योधन और उनके मामा शकुनी, लेकिन भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए ये जो दुर्योधन और शकुनी है, दोनों ने 56 भात के व्यंजन बनाए, है ना। आइए आइए द्वारकाधीश आइए, प्रसाद पाइए, खाइए, भोग भोग लीजिए। भगवान तो शल्य तो है नहीं, वो भगवान तो बहुत बुद्धिमान है, भगवान ने तुरंत मना कर दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य, अंदर नहीं जाना हमने कथा में, तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान यहाँ अर्जुन को सरल व्यक्ति कहते हैं कि सरल है। तो हमको भी अर्जुन से समझना चाहिए, हमको भी सरल व्यक्ति बनना चाहिए। यहाँ भगवान श्लोक में ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी के लोक का नाम ले रहे हैं। ब्रह्मा जी का लोक है ब्रह्मलोक, और एक ब्रह्मा जी की ऑफिस है। ब्रह्मा जी के लोक को कहते हैं कि शात कौम्भी, ध्यान से श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी के लोक है उनको कहते हैं शात कौम्भी। जैसे आप जो ब्रह्मा जी का लोक है उसको शात कौम्भी कहते हैं, तो एक ब्रह्मा जी का घर है और एक ब्रह्मा जी की ऑफिस है, दो चीज है। ब्रह्मा जी का घर भी अलग है और ब्रह्मा जी की ऑफिस भी अलग है। जब देवताओं कष्ट में होते हैं तो जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी के ऑफिस जाते हैं, और ब्रह्मा जी वहीं ऑफिस से अपना प्लान और टेकअप करके सीधा वो क्षीर सागर जाते सभी देवताओं को लेकर। और जैसे ही भगवान प्रसन्न प्रकट हो जाते, भगवान कुछ आज्ञा देते, तो ब्रह्मा जी उन लोगों को काम धंधे में लगाकर ब्रह्मा जी अपना जो हंस वाहन है उनको लेकर घर पहुंचते। कहाँ, शात कौम्भी। तो ब्रह्मा जी का ऑफिस भी अलग है और ब्रह्मा जी का घर भी अलग है। जैसे द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में घर भी अलग है और उनका ऑफिस भी, मतलब जहाँ उनका राज्य था वो भी अलग था, तो दोनों अलग थे। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का नाम लिया। देखो ब्रह्मा जी जो है भक्तों, तो ब्रह्मा जी एक तो भगवान के प्रथम पुत्र है, और ब्रह्मा जी सनत कुमारों के पिता है। तीसरा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी पहले भगवान के जीव है जो प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो हैं उस विसर्ग की सृष्टि करने वाले। ब्रह्मा जी का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत ऊंचा, क्योंकि प्रथम पुत्र है भगवान के, और भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के रखी है। लेकिन भगवान फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि आप ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा के लोक में भी कोई पहुंच जाएगा, पुनर्जन्म वापस होगा उनका। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी भजन के अलावा कुछ नहीं करते हैं,
है ना। भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत लोगों को श्राप दिया है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के लोक में आते हैं और वहां आके कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं भगवान की कथा कीर्तन के अलावा, तो ब्रह्मा जी उसको श्राप देते हैं। जैसे उपबर्हन नाम का देवता है ना, वो भी वहां ब्रह्मा जी कथा कीर्तन में मग्न थे। वो आया गंधर्व था, वो भी गाने लगा, अचानक देखा कि वो गा रहा है किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, पत्नी में आसक्त है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने क्या करे, मूर्ख, मैं यहाँ भगवान का स्मरण चिंतन कराना चाहता हूँ सबको, भजन करते, और तू इतना इंद्र तृप्ति में लंपट है, जा तुझे श्राप देता हूं मैं, तू भगवान के भजन में खलल पहुंचाता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पृथ्वीलोक में जाएगा और पृथ्वीलोक में तू शूद्र के घर प्रकट होगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य भक्तों के, ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्मा जी उनके धाम में क्या करते, भजन करते। प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, अब ब्रह्मलोक तक कौन पहुंचता है, दो व्यक्ति है। एक तो स्पेशल ब्रह्मा की पूजा करता है ब्रह्मलोक जाने के लिए, वो एक, और दूसरा कि कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करता है, तपस्या करते करते अचानक कुछ माया के द्वारा फॉल डाउन हो जाता है, तो फॉल डाउन व्यक्ति भी ब्रह्मलोक जाता है। भगवान ने कहा ना कि कोई व्यक्ति अगर भजन करता करता फॉल डाउन हो जाता है ना, पतन हो जाता है, पतन हुआ व्यक्ति भी उच्च लोक को प्राप्त होता है। मेरे धाम में नहीं आता है अभी, उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो दो प्रकार के व्यक्ति ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के लोक से भी पतन होता है, लेकिन किसका पतन होता है। तो हमको एक प्रश्न होता है, प्रभु जी ब्रह्मा तो भगवान के भक्त हैं, तो वहां से भी तो ब्रह्मा जी की रक्षा नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाता है वहां भी, और अच्छी तरह से कृष्ण भावनामृत का पालन करता है ब्रह्मा जी के साथ, तो जब प्रलय होगा तो प्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। मतलब प्रभुपाद जी के जैसी उसकी भावना, मतलब वो कृष्ण भावना बन गया, फिर उसको ऐश्वर्य में, भगवान के ऐश्वर्य में मति है या भगवान के माधुर्य में मति है, जैसी मति होगी उस मति के अनुसार कृष्ण भावना व्यक्ति ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो कंडीशन क्या है, कृष्ण भावना। महाभारत में आदि पर्व में कथा है, वैसे भागवत के महात्म्य में भी हम कहते हैं कथा कि जब एक राजा था जिसका नाम था महाभीष, इक्ष्वाकु वंश का राजा था महाभीष। तो महाभीष राजा था, वो बहुत सारे राजसूय यज्ञ किए थे, बहुत बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए थे, और वो सब करके प्रसन्न किसको किया, तो कहते उसने प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, उसने भी राजसूय यज्ञ किया था, लेकिन प्रसन्न किसको करने के लिए, भगवान कृष्ण को। लेकिन यहाँ जो ये महाभीष नाम का राजा था, उसने भी यज्ञ किया, लेकिन प्रसन्न किसको करने के लिए, ब्रह्मा जी के। अब जिसको प्रसन्न करेगा वहां हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मलोक में गया, और जैसे वहां ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी तो कृष्ण भावनामृत है, लेकिन उस समय हुआ ऐसा कि वहाँ मीटिंग थी, कुछ कथा कीर्तन चल रहा होगा, तो वहाँ महाभीष नाम के राजा भी थे, आए थे, बैठे थे वो, और उसी समय गंगा जी वहाँ पहुंची, और जैसे गंगा जी पहुंची तो गंगा का जो पल्लू है वो कुछ उड़ गया पवन के कारण, तो सभी राजा नीचे देख गए, लेकिन सभी लोग नीचे देख गए, लेकिन ये महाभीष राजा थे वो गंगा को देखते रहे। तुरंत ब्रह्मा जी ने देखा कि तुम मेरे लोक में आने के बाद भी तो इंद्र तृप्ति करता है, तेरे इंद्र तृप्ति में तेरा मन है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पृथ्वीलोक में गिर। देखो भक्तों आप एक नहीं बहुत जगह पे देखेंगे, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, वो लोग करते क्या है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना, उनको ऊपर से श्राप देते हैं कि तू पृथ्वीलोक में गिर, पृथ्वीलोक में तू गिर, मतलब पृथ्वीलोक में तू वास कर। जो रिजेक्ट माल है ऊपर से स्वर्ग लोग है या किन्नर लोग है, जो भी है, रिजेक्ट माल यहाँ फेंकते हैं पृथ्वीलोक में। सोचिए यहाँ पृथ्वीलोक में कौन आता है, जो ऊपर से रिजेक्ट हो चुके वो यहाँ आते हैं, और हमको यहाँ रह कर लड्डू खाने। प्रभुपाद जी कहते निकलो यहाँ से। ये जो जगह है ना वो क्या है, एक टॉयलेट समान है पृथ्वी जगत, ये प्रकृति, यहाँ से निकलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जो यमराज है
तो यमराज को भी मांडव्य मुनि ने श्राप दिया था और बोला था तू पृथ्वीलोक में जन्म ले तू। मतलब उस पूरी तो कथा तो भगवान की इच्छा थी। तो मेरा आपको कहने का यही तात्पर्य है कि भक्तों, ब्रह्मा के लोक में जाने के बाद कृष्ण भावना मुझको अपनाता है तो ब्रह्मा जी के साथ प्रलय के समय वो प्रवेश करता है भगवान के धाम में। स्वर्ग लोक की बात ही क्या करना। स्वर्ग लोक में देखो भक्तों, ऐसी सुविधा है, वहां आपको भूख प्यास नहीं लगती, वहां गर्मी सर्दी कोई कष्ट नहीं है, कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। वहां स्वर्ग लोक में शरीर में पसीना नहीं आता है, वहां रजवीर्य से किसी पुत्र का उत्पन्न नहीं होते हैं, और वहां न तो कपड़े में मैल लगता है। यहाँ तो हम सुबह पहनते शाम को बदबू आने लगती है, तुरंत 2-3 बार तो स्नान करना पड़ता है और दूसरे दिन कपड़े निकालने पड़ते हैं। लेकिन वहां स्वर्ग में ऐसा नहीं है। इतना सुंदर स्वर्ग है कि वहां की जो अप्सरा है उसको कहते हैं श्यामा अप्सरा। और वहाँ का जो वातावरण है ना, वो वातानुकूल वातावरण है। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना तो लिखा होता है वातानुकूल, तो वैसे वातानुकूल। जैसे सर्दी होती है, मतलब ठंड होती है तो उनका शरीर गर्म हो जाता है, और वहाँ गर्मी होती है तो उनका शरीर ठंडा हो जाता है। स्वर्ग के लोगों की बात करता हूँ। तो भगवान यहाँ स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे, अर्जुन को कह रहे कि स्वर्ग की बात कर रहे है तू। स्वर्ग की बात अर्जुन कर रहा है, भगवान नहीं कर रहे। तो भगवान कहते वो स्वर्ग की बात कर रहा है, अरे स्वर्ग की बात जाने दे। आप ब्रह्म भुवनान लोक, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा के लोक भी पहुंच गया ना तो भी उसका पतन होता है यहाँ, है ना। तो मैंने आपको स्वर्ग की बात बताई, वहां भूख प्यास नहीं है, गर्मी सर्दी नहीं है, वहां लोगों का जो शरीर है वातानुकूल है, वहां कोई गंदगी नहीं है, सभी लोग शुद्ध है, कपड़े में कभी मैल नहीं लगता है। तो सोचिए, ये तो स्वर्ग की बात है। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा जी की बात कर, ब्रह्मलोक की बात कर, जिसका नाम है शातकौंभी, है ना। देखो भक्तों, ब्रह्मा जी का एक, मैंने बोला कि शातकौंभी, उसके जो लोक है उनका नाम है शातकौंभी। जैसे स्वर्ग के इंद्र की नगरी का नाम क्या है? अमरावती है। फिर आप देखिए संयमनीपुरी, ये यमराज है उसकी पुरी का नाम है संयमनीपुरी। कुबेर की पुरी है उसका नाम है अलकापुरी। और शातकौंभी ब्रह्मा जी के 4 नगरी है, 4 नाम है नगरियों का। तो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते कि सीधा टैकअप करो, सीधा मेरे धाम में, क्योंकि भगवान यहाँ सीधा बोल दिया है कि जो भी व्यक्ति कोई भी लोक में जाएगा, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सभी लोग दुख से भरे हुए। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो कष्ट है वो निश्चित प्राप्त होगी। इसे भगवान सीधा बोलते हैं कि मामू पेत्ते, है ना, मामू पेत्ते तू कौन थे? कोई व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश करता है पुनर्जन्म न विद्यते, वो व्यक्ति कभी भी वापस यहाँ नहीं आता है। इसे भगवान कंडीशन, अर्जुन ने कहा कि प्रभु देवताओं के लोक में जाने से भी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने कहा वहां की बात मत कर। भगवान ने 9वें अध्याय के 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तो स्वर्ग की बात करता है ना, तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम। ये जो स्वर्ग लोक है ना, हाँ बहुत बड़ा है स्वर्ग लोक। 10,000 साल तक वहां जीते हैं। यहाँ हमारा 6 महीना और देवताओं की 1 दिन, ऐसी गणना है। ऐसे 10,000 साल तक देवता जीते हैं। भगवान कहते देवता का जो जीवन है बहुत लंबा है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल है स्वर्गलोक, वहां का भोग भी इतना श्रेष्ठ है जिसकी गणना में यहाँ का भोग नगण्य है, कुछ नहीं है। वो स्वर्ग के लोग हमको यहाँ पृथ्वीवासी को कीड़ो मकोड़ा समझते हैं, ऐसा भोग है वहां। लेकिन भगवान सुंदर अर्जुन को कहते कि अर्जुन तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोके विशन्ति, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है वापस मृत्यलोक में प्रवेश करता है, वापस यहाँ आता है। देखो भक्तों, जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है ना तो अपना पुण्य रूप मूल धन गवाने से उसको भोग मिलता है। जो पुण्य लेकर यहाँ जाता है ना, तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य, मतलब यहाँ से पुण्य लेकर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो वहां भगवान कहते कि पुण्य लेकर वहां जाएगा और उसको भोग कैसे मिलेगा। जैसे हम यहाँ पृथ्वीलोक में आपको कुछ चीज चाहिए, मान लीजिए आपको कुछ खाने की चीज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मूल चुकाने पड़ेंगे, पैसे चुकाने पड़ेंगे। गांधी जी चलते हैं यहाँ,
तो वहां भी आपको स्वर्ग लोक में भोग तभी मिलेगा जब आपका पुण्य होगा। जैसे भोग मिलता है तो आपका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत लोक विशंति। अब आपका जितना भी पुण्य है उतना पुण्य समाप्त हो जाएगा, वापस आप पृथ्वी लोक, क्षीणे पुण्य मृत लोक, इसको मृत लोक बोलते पृथ्वी लोक को, विशंति वापस आएगा। शास्त्र है भगवत गीता भागवतम, जो भगवान की वाणी है वो एकदम क्लियर है भक्त, और जो उसमें लिखा है वो होने वाला है, हो भी गया है, अब देख भी सकते हो। तो भगवान यहाँ एकदम क्लियर कहते हैं अर्जुन स्वर्ग लोक में जाने से भी वहां, क्योंकि स्वर्ग के लोग भी आप देखिए जब भी दुर्वासा श्राप देते हैं तो स्वर्ग लोक खाली करना पड़ता है, गुरु का अपराध करते स्वर्ग लोक खाली करना पड़ता है, विश्वरूप का अपराध किया स्वर्ग लोक खाली करना पड़ा, बारंबार इंद्र को भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग लोक है वो भी है ना सेफ नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि जिसका जो मन है वो भोग में लग जाता है, बहुत भोग करता है, बहुत भोग करता है, अचानक उसके पास संपत्ति चली जाती है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको बहुत बहुत कष्ट मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लाखोंपति है, करोड़ोंपति है, और अचानक उसके कर्म के अनुसार वो भोग कर रहा है, पाप कर रहा है, उसके अनुसार भगवान ने उससे छीन लिया सब कुछ, है ना, तो क्या होगा? वो जिस तरह से जिस लेवल पर भोग करता था ना भक्तों, वो भोग अब नहीं कर पाएगा। क्यों? उनके पास संपत्ति नहीं रही है, तो उनको इतना कष्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का भोगी था, अभी कुछ मिल नहीं रहा उनको, तो फिर वो बहुत कष्ट प्राप्त करेगा, बहुत कष्ट प्राप्त करेगा। इससे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना भोगी है और जब उसकी अवस्था निम्न हो जाएगी तो बहुत दुखी होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भोक्ता एक ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहा कि अर्जुन ये जो जगत है अनित्य है, और ब्रह्मा के लोक में पहुंचने के बाद भी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा भगवत गीता के श्लोक के द्वारा थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डीप में ले जाना चाहता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के अंश है, और जब तक हम भगवान के धाम में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, चाहे ब्रह्मलोक चले जाए, चाहे शिवलोक चले जाए, कोई भी लोक चले जाए। हाँ, आपको एक बात बता दूं मैं, जैसे ये 14 लोक है, मैं आपको पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं और भगवान का धाम कहाँ है। जैसे 14 लोक हैं, ब्रह्मलोक, टॉप, तपलोक, महलोक, जनलोक, भूलोक, भूलोक और ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, भूलोक, मतलब स्वर्गलोक, भूलोक और एक भू है, भू स्वर, 14 लोक में 7वां लोक। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, थुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल के दक्षिण दिशा में नरक है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। तो पूरा शास्त्र में वर्णन है। ये 14 लोक का एक ब्रह्मांड है, उसमें सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट में ब्रह्मा जी रहते हैं। अब ब्रह्मा जी के लोक के बाद 10 आवरण है ना, जैसे भूमि, आपो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, तो 8 या 10 आवरण है। और जैसे ही ब्रह्मांड का 10 आवरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भगवान कहते हैं कि उसके बाद कारण जल है, कारण समुद्र है। और जैसे कारण समुद्र समाप्त हो जाएगा तुरंत कैलाश, मतलब वो दिव्य लोक चालू होगा। कारण समुद्र है वो दिव्य लोक, और ये जगत है भौतिक जगत, उसके बीच में कारण समुद्र है। और जैसे कारण समुद्र समाप्त होता है तुरंत दिव्य लोक चालू होता है। दिव्य लोक में पहला ही धाम आता है कैलाश, जहाँ शिव जी अपना भजन करते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, तो वहां भजन करते हैं। मूल महादेव, ये जो यहाँ ब्रह्मा के शरीर से जो प्रकट होते हैं रुद्र, वो शिव जी का एक अंश है, एक अंश है। बाकी वास्तव में शिव जी का जो लोक है ना, वो शिव जी का लोक दिव्य लोक में शुरुआत में शिव जी का लोक आता है। उनके बाद तुरंत वैकुंठ ऐश्वर्यमय धाम आता है, उसको परव्योम बोलते हैं। और वहां जितने भी भगवान अवतार लेते हैं, वामन, नरसिंह, परशुराम, जो भी अवतार लेते हैं, वो सभी अवतार है वहां वो रहते उस वैकुंठ में।
और उसके बाद शुरू होता है माधुर्य, जहाँ कृष्ण का धाम है माधुर्य। उसमें भी अनेक स्टेप है। जैसे माधुर्य स्टार्ट होगा तो माधुर्य में भी तुरंत अयोध्या आएगा, अयोध्या के बाद द्वारका आएगा, द्वारका के बाद मथुरा आएगा, और मथुरा के बाद 100 पंखुड़ियों वाला जिसका नाम है गोलोक वृंदावन। ये पूरा भगवान का दिव्य लोक और ये भौतिक लोक का पूरा वर्णन है, आपको शॉर्ट में बताया है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे प्रस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति पदम पदम। प्रलय के समय कृष्ण भावनावत में रत व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक से भगवान के धाम में प्रवेश करता है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना। तो अब प्रभुपाद जी ने जैसे कहा कि ऊपरी नीचे लोक में जैसे कोई व्यक्ति ऊपर के लोक में गया, वहां से पतन हुआ तो नीचे लोक में आया, फिर यहाँ से पतन हुआ तो कहीं और गया। तो जो बारंबार शरीर बदलता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका कारण क्या है? गुण है। हमारे गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में हम जो तीनों गुण बदलते रहते, वो गुण है। हमको बारंबार जन्म मिलता है, कभी कुत्ते का शरीर, कभी गधे का शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी स्वर्ग में देवता का शरीर, है ना। प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थो ही बहुमते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु। सद सारी अच्छी और असद मतलब खराब जो भी योनि है वो मिलती है, उसके कारण क्या है? तो कहते हैं कि कारण गुण संगस्य, गुण के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि 3 गुणों से ऊपर उठ अर्जुन, है ना। त्रैगुण विषयान वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन, ये 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए, है ना। तो हमको भी प्रयत्न करना चाहिए कि मिनिमम सत्वगुण में प्रवेश करें। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो भक्त है कृष्ण भावनामृत के मिनिमम सत्वगुण में आए। और फिर आगे कहते हैं कि व्यक्ति भगवान कालातीत है, और जो व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच जाता है वो भी कालातीत हो जाता है। मतलब कालातीत मतलब उसको काल स्पर्श नहीं कर सकता है। या हम कितना भी भोग करें, कितना भी पैसा कमाएं, कितना भी बड़ा जीवन जीना चालू करें, है ना, लेकिन काल के प्रभाव से धीरे धीरे सब कुछ क्षीण हो जाएगा। या तो हमारे पास से पैसा चले जाएगा समय के अनुसार, या हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, हम मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम कालातीत नहीं है, काल के अधीन है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान ने जो विधि दिया है विधि के अनुसार, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कालातीत। तो उसकी कंडीशन क्या है? 11.54 भगवान कहते हैं भक्त्या अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भजन करता है ना, शक्य भजन करता है मेरा, तो क्या होता है? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, वो व्यक्ति ज्ञातुम मतलब मुझे जान जाता है, द्रष्टुम मुझे देखने लगता है, और प्रविष्टुम खाली जान जाता है मुझे देखने लगता है इतना नहीं, प्रविष्टुम वो व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश करता है। कंडीशन क्या है? तो कहते हैं भक्त्या अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से शक्य है। क्या शक्य है? अहम एव विदो अर्जुन, मैं अर्जुन मैं सुलभ हूँ। जैसे 14 नंबर के श्लोक में हमने सुना, वही श्लोक का यहाँ तात्पर्य ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, वो मुझे जान जाता है, मुझे देख भी सकता है, और अंत में मेरे धाम में प्रवेश भी कर सकता है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर आगे भी एक शब्द कहते हैं कि हमको देवी संपत्ति वाला बनना चाहिए। कि ऐसी संपत्ति देवी संपत्ति, ये भौतिक संपत्ति जो साथ में आने वाली नहीं है, जब तक है तब तक दुख देगी, क्योंकि ये लक्ष्मी जो हमारे पास है, लक्ष्मी माधव की पत्नी है, और लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। और जो लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लगती है, लक्ष्मी का नाम चंचला है, कभी भी जहां उनके पति नहीं है वहां नहीं रहेगी। इससे बहुत व्याख्या अभी बहुत याद आ रहा है, लेकिन वो व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन लक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी, अगर भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपके पास रहेगी, वरना आपके पास नहीं रह सकती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवी संपत्ति वाला हमको बनना चाहिए। तो उसमें 16.5 में भगवान कहते कि देवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुच संपदम देवी मभि जातोसी पांडव। हे पांडव, जो व्यक्ति देवी संपत्ति मोक्षाय, जो व्यक्ति देवी संपत्ति जिसके पास है, वो व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? तो कहते मोक्षाय, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। देवी संपत्ति का अर्थ है हमको भगवान का भजन करना चाहिए,
भगवान की भक्ति ही देवी संपत्ति है, क्योंकि भक्ति ही ऐसी संपत्ति है जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास देवी संपत्ति नहीं है तो कहते हैं निबंधाया सुरी मता। अगर आपके पास देवी संपत्ति नहीं है तो आपकी जो वृत्ति है, आपका शरीर भी हो सकता है आसुरी मता, आसुरी हो जाएगी। राक्षस मतलब ऐसा नहीं कि दो सिंह है और हा 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 करता हो राक्षस है, नहीं। राक्षस में उसकी वृत्ति राक्षस हो जाती है। रावण राक्षस था, उसकी वृत्ति राक्षस की थी। रावण को दो सिंह नहीं थे, रावण इतना सुंदर था ना, बड़ी बड़ी अप्सरा भी विचार करती थी एक बार रावण का संग मिल जाए हमको, इतना सुंदर था रावण। लेकिन उसकी प्रवृत्ति है ना वो राक्षस थी, उसको इससे राक्षस कहा जाता। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते कि हमको देवी संपत्ति वाला बनना चाहिए। इससे भगवान कहते कि भगवान, कल मैंने महात्मा की व्याख्या किया था, महात्मानस्तु माम पार्थ। महात्मा किसको कहते, क्यों महात्मा भगवान कहते, क्योंकि देवी प्रकृतिम आश्रित, क्योंकि वो देवी प्रकृति के आश्रय में है। अब 9.13 भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान जो है उसमें 13 नंबर का श्लोक 9.13 आप देख लो। तो इसे प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मलोक में दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक तो क्रम मुक्ति और एक सद्यु मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब व्यक्ति सोचता है कि भाई सीधा भगवान के धाम में जाकर क्या करना है, चलो घूम कर आते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, वहां से वहां जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी उपासना करता है और क्रम मुक्ति के बाद धीरे धीरे ब्रह्मलोक के बाद वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है, उसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। और जो सद्यु मुक्ति वो बोलते हैं कि व्यक्ति बुद्धिशाली व्यक्ति होता है, वो कोई वाया बाया नहीं करता है कि नहीं स्वर्ग जाना है नहीं ब्रह्मलोक जाना है ना, डायरेक्ट वो टिकट निकालता है राजधानी एक्सप्रेस सीधा भगवान के धाम में। वहाँ तो राजधानी नहीं चलती है, वहाँ जय विजय एक्सप्रेस चलती है। ध्रुव महाराज को लेने आए थे जय विजय। तो उस भगवान के धाम में प्रवेश करना है। तो भगवान यहाँ अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप कहते हो कि मेरे धाम में प्रवेश करता है पुनः नहीं लौटता है, तो क्या आपके धाम में ही स्वर्ग लोक में जाता है, उच्च देवताओं के लोक में जाते हैं, वो भी नीचे आता है या नहीं आता है? तब भगवान हंस के कहते हैं कि अर्जुन तू देवताओं की बात करता है, देवता की बात जाने दे। जो इस संसार का प्रथम जीव है ब्रह्मा, विसर्ग की सृष्टि करने वाला है ब्रह्मा, सनत कुमारों का बाप है ब्रह्मा, है ना। वो ब्रह्मा जो है उनके लोक भी पहुंच जाएगा ना तो भी पुनर्जन्म विद्यते, उसका भी पुनर्जन्म होगा। स्वर्ग देवताओं की बात छोड़ो, लोग अभी जन्नत करते, जन्नत में जाना है, जन्नत में कुछ नहीं है ना। जन्नत में क्योंकि वहां भोग है, वहां भगवान का स्मरण नहीं होगा, इससे बेटर है कि पृथ्वी लोक में रहो। श्रीमद् भागवत एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत में जब भगवान देव के गर्भ में प्रकट हुए ना, मतलब वहां प्रवेश किया, तब समस्त देवी देवताओं भगवान की स्तुति कर रहे थे। आप सब परिचित हो उस प्रसंग से। तो भगवान देवताओं कहते भगवान की गर्भ स्तुति करते हुए, सत्यम विधातु, सत्यम व्रतम, वो बहुत सुंदर 9 बार सत्य सत्य कहकर श्लोक गाकर स्तुति करते। उस बाद वाला श्लोक में कहते कि हे प्रभु, ये जो भारत भूमि में रहने वाले लोगों ने क्या पुण्य किया है। तो भगवान ने पूछा क्यों, क्या काम है? तो बोला हमको भी करना है, क्योंकि जो भारत में रहते हैं ना बहुत धन्य है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से आपके धाम की डायरेक्ट टिकट मिलती है। स्वर्ग लोक से कोई भगवान के धाम में जाने का ट्रेन या फ्लाइट है ही नहीं। यहाँ से ये जंक्शन है, पृथ्वी लोक जंक्शन है, आपको जहाँ भी जाना है यहाँ सब जा सकते हो। इसलिए देवता भी कहते कि प्रभु हमको भी मनुष्य देह चाहिए। ऐसे भक्तों कहते मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाएनु। अगर मनुष्य देह मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो जानबूझकर वो विष खा रहा है। जानिया सुनिया विष खाए, राधा कृष्ण ना भजिया, और खाली भजिया खाईला तो जाएगा निश्चित नरक में। बहुत सावधानी भक्तों। वही बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि तिहाले जन्म, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जो जन्म भारत भूमि में जन्म हुआ है तो भोग मत करो, है ना। देखो मैं निश्चित ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बस साधु बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, नहीं।
स्थान में स्थिता, जिस स्थान में हो आप, गृहस्थ हो, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ आप रह रहे हो, वहीं रहो। लेकिन भगवान कंडीशन ये दे रहे कि जो भी कार्य करते हो उसके बीच में मुझे रखो। अगर आप मुझे बीच में नहीं रखोगे ना तो आप बहुत बड़ी फजियत में पड़ जाओगे। मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता है। भगवान प्रेम से कहते हैं मुझे बीच में रखो। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ देने वाला हो मैं हूँ। अभी अभी कुछ हमारे पास नहीं था, उसके लिए हम रो रहे थे, है ना, भगवान को पुकार रहे थे। भगवान की कृपा से जब मिलता है तो भगवान को याद करोगे, भगवान की कृपा से मुझे ये सुख मिला है, तो याद करो उनको। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि सुख में सब हरि भजे, दुख में भजे न कोई, है ना। जब सुख दुख आता है तो लोग कृष्ण कृष्ण बोलते, भगवान को पुकारते, और जैसे भगवान कुछ दे देते हैं भगवान को भूल जाता है। लेकिन सुख में यदि कोई हरि भजे तो दुख काहे का हो। अगर सुख है और तब आप हरि का भजन करते हो, दुख में तो सब भजेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना, फंस गए तो आप भजेंगे ही निश्चित। लेकिन जब व्यक्ति सुखी है, कुछ भगवान ने दिया है, और उस सुखी मतलब वो अच्छी तरह से रह रहा है, उसी समय अगर भगवान को पुकारता रहेगा, भगवान का नाम कीर्तन, कथा कीर्तन, भक्तों का संग, भक्त की सेवा करता रहेगा ना, तो फिर वो नहीं आएगा, और आएगा, है ना, तो भी भगवान तुरंत संभाल लेंगे सब कुछ। तो भक्तों, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है उसका कोई अंत नहीं है, भगवान की वाणी का कोई अंत नहीं है। लेकिन जितनी मेरे गुरु भक्तों की कृपा है, उस कृपा के अनुसार मैं कुछ आपको देने का प्रयत्न करता हूँ। कुछ त्रुटि रह जाए तो आप उसको सुधार लीजिए, आप बुद्धिशाली हैं, क्योंकि त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है, और मैं भी एक सामान्य जीवी हूँ। तो बस जैसा ही स्मरण चिंतन होता है ऐसा मैं आपको कहता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक में पहुंचने से भी पतन है, इससे काम कर मामू पेटती, तो मेरे धाम में आ जा, पुनर्जन्म न विद्यते, वापस तेरा जन्म नहीं होगा। मतलब उनके माध्यम से हमको कह रहे हैं। अब भगवान आगे और वर्णन करेंगे। हम कल 17वां और 18वां 2 श्लोक एक साथ लेंगे, क्योंकि 17 श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, 18 श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है। देखा 17वां और 18वां 2 श्लोक एक साथ लेंगे और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। 31 सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।